नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। राज्य में हो रहे धर्मांतरण के बाद धर्मांतरित हो चुके लोग हिंसा और प्राणघातक हमले करने लगे हैं। नारायणपुर में हुई घटना के बाद अखंड हिंदू समाज के बैनर तले गौशाला मैदान में बुधवार को धरना प्रदर्शन कर धर्मांतरण का विरोध जताया गया। धरना में विधायक रंजना साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष ठाकुर शशि पवार, पूर्व विधायक श्रवण मरकाम, जनपद उपाध्यक्ष अवनेंद्र साहू, महेंद्र पंडित, शिवदत्त उपाध्याय, श्यामा साहू, प्रकाश सिन्हा, विजय ठाकुर, संदीप अग्रवाल, रामचंद दिवांगन, दिलीप राज सोनी, अर्जुन राव, प्रेमलता नागवंशी, केवल साहू, पन्ना थवाई आदि मौजूद थे। की धरा में सनातनी हिंदुओं को एक करने का कार्य कर सकता है, वो अकेलेपन की ताकत होती है। वो ताकत अंदर से आती है, क्योंकि वो मैदान में जब आता है तो पूरा सर्वस्व निछावर करने के लिए आता है। किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं रखता। मुझे करना है, मैं करूंगा और मैं ही करूंगा। लेकिन हम लोग वहां महेंद्र महाराज निकले, दूसरा बैठा ही नहीं, कैसे जाबो। वहां से वो आते धन्नू आगे, वहां गांव से पहुंच गए धन्नू यहाँ, और शहर के व्यक्ति मन इंतजार कर रहे थे जाबो। रिंकू पूरी से पहुंच गए यहाँ पर, बाकी मन इंतजार कर रहे थे। वहां भी हौसला नहीं रुके मित्रों। षड्यंत्र राम मंदिर बनाते बोलते तारीख कब बताओ। अब तारीख भी बता दें भैया, उद्घाटन में क्या जब हिंदू एक खातिर राम है ही नहीं बोलते थे। राम सेतु, आप सब वही राम सेतु को तोड़ने का प्रयास करने वाली खीनी मानसिकता के लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि राम से मैं और अरे है दम तो बोलो ना। जो चादर लेके घूम रहे हैं ये ठग है। एक संत के ऊपर आरोप लगा दो तो मन ठग है। नहीं दिखेगा, वो कभी भी नहीं दिखेगा अपने हिंदू से। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई हमारे गांव में या हमारे शहर में या किसी भी वार्ड में कोई भी बंदा आकर के धर्मांतरण करने की कोशिश करे, तो हम सबको सबसे पहले एक होना पड़ेगा। हम अपनी एकता की प्रतीक हैं और हमको अपना एकता का परिचय देना होगा कि अगर हमारे वार्ड में या हमारे गांव में या कोई कस्बा में अगर आकर के घुसे, तो हम मुंह तोड़ उनको जवाब दें कि हम एक हिंदू हैं और हमारे हिंदुत्व भाइयों पर किसी भी प्रकार से भड़काने की कोशिश करे, छलाने की कोशिश करे, तो हम उसको छलावा नहीं करने देंगे, भड़कावा नहीं सहने देंगे और हम उनकी मदद करेंगे अगर कोई बीमार है। क्योंकि विशेष रूप से आप लोगों ने देखा होगा कि कोई गरीब है या कोई बीमार है तो उनको ही टारगेट में लेते हैं और उनके पास जा करके मदद करते हैं। अगर वास्तविक में तुम्हारे दिल में मदद करने की भावना है तो आप मदद करिए, कौन रोकता है। लेकिन धर्म की बात क्यों करते हैं? आप अगर वास्तविक में किसी का सहयोग करना चाहते हैं तो दिल से करिए। अरे उसके बदले उनके धर्म को क्यों छीनते हो? करना है तो आप धर्मांतरण न करो, तभी तो आप। और ऐसे ही हम जिनके पास आए विपत्ति तो हम उनको छोड़ देंगे तो वो तो कर सकते हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके, अगर कोई तो इष्ट देव बूढ़ा देव नहीं है, बल्कि उनके अलग अलग रूप से उनको बूढ़ा देव कौन है? भगवान भोलेनाथ जी हैं। और सबके सब हम भगवान हैं कि हम हिंदुओं को कैसे तोड़ें, कैसे इनको बिखेरें ताकि हमको फायदा हो। को समझना होगा कि अपने कार्य में सफलता है कि हम उनको किसी न किसी तरीके से अपने ऊपर ढाल लें। क्योंकि क्या हमारे देवी देवता में शक्ति नहीं है? आस्था होनी चाहिए। दिल से पुकारे तो पत्थर में भी भगवान है। और इन लोगों तो हम एक गिलास पानी में इतना ताकत है कि आपको एक गिलास पानी पिलाएंगे, आपको आप ठीक हो जाओगे। और ये वो मन को से आया हुआ करके पिला देते हैं ताकि जो मरीज है 2 गिलास पानी में आज मैं ठीक हो गया। ये भ्रम है भभूति के रूप में। और क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो गया, और लोग इसी विषय को लेकर के यही सोच लेते हैं कि नहीं, इनके ईश्वर में इतना शक्ति है कि एक गिलास पानी में भी लोग को ठीक। इष्ट देवी साक्षात सर्व हिंदू समाज द्वारा, अखंड हिंदू समाज के द्वारा जो धर्मांतरण पूरे प्रदेश में हो रहा है, और मुझे लगता है ये प्रशासनिक धर्मांतरण है। जिस तरह भयावह स्थिति हो चुकी है, विस्फोटक स्थिति हो चुकी है धर्मांतरण की, आज उस स्थिति को देख के हर समाज
त्राही त्राही कर रहा है। हर समाज परेशान है इस धर्मांतरण को देखते हुए, क्योंकि हर समाज का बच्चा घर उजड़ रहे हैं। जिस घर में कोई व्यक्ति धर्मांतरित हो जाता है वो घर उजड़ जाता है। और आज न जाने कितने घर ऐसे उजड़ चुके हैं और कितने घरों में विवाद की स्थिति आ चुकी है। हर एक घर में 2-4 घर छोड़ के अगर देखें तो लगभग एक विवाद की स्थिति है, एक लड़ाई की स्थिति है, विघटन की स्थिति है। ये ईसाई मिशनरी फंडिंग के बलबूते पर और जिस तरह से दवाइयों के बलबूते पर लोगों को धर्मांतरित करने का काम कर रहे हैं, और इस काम में सरकारी जिस तरह से उनको सहयोग मिल पा रहा है। हमने अभी देखा नारायणपुर के अंदर जिस तरह से आदिवासी भाइयों का उत्पीड़न हुआ, आदिवासी भाइयों के साथ मारपीट हुआ और उनके ऊपर ही रासुका लगाया गया। ये भयावह स्थिति आज वर्तमान सरकार में हमें देखने को मिल रही है। यह स्थिति इसलिए है क्योंकि जो सरकार है वो निकम्मी है। वो चाहती है कि लोग धर्मांतरित हो और हिंदू समाज खंडित हो। शायद उनको लगता है कि हिंदू समाज सो रहा है, उसको कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरे प्रदेश में आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है, एक प्रतीक के रूप में ये संदेश देने के लिए। अगर अभी भी सरकार सुधरती नहीं है, प्रशासन सुधरती नहीं, तो ये स्थिति और भी भयंकर होगी और ये लड़ाई और आगे तक जाएगी। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ का कोई भी हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से धर्मांतरण के चलते घरों में विघटन की स्थिति हो चुकी है, आज एक समाज आपस में लड़ रहे हैं, ये कारण केवल धर्मांतरण का है और ये भयावह स्थिति पूरे प्रदेश में हो चुकी है। मैं समस्त प्रदेशवासियों से आह्वान करता हूं और हर समाज के अध्यक्षों से आह्वान करता हूं कि आप अपने समाज के लोगों को जागरूक कीजिए। और ये लोग जो तिलिस्म कर रहे हैं, जिस तरह से ये डरा धमका के पाखंडवाद करके धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए अपने समाज को अग्रेसित कीजिए, जागरूक कीजिए। क्या है, छत्तीसगढ़ में अभी लौ जिहाद और मतांतरण दो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भोले भाले आदिवासी जो निवास करते हैं, उनका मतांतरण बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। ठीक है, ईसाई मिशनरियों का काम चलता है, अच्छी बात है, वो अपना सेवा का काम करें, उसमें कहीं वो नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आदिवासी समाज को भ्रमित करके और एक अलगाववाद की ओर ले जाना, एक अलगाववाद की विचारधारा को ले जाना और छत्तीसगढ़ से शांतिप्रिय देश को एक अशांति फैलाना, ये बहुत गलत है। जो धर्मांतरण हो रहा है ईसाई हमारे आदिवासी भाइयों का, उससे पूरे छत्तीसगढ़ में एक प्रकार से आक्रोश, मारपीट, एक आदिवासी अगर मतांतरण हो चुका है, अगर दूसरा नहीं हुआ है, तो वो इस विषय को लेकर जगह जगह दंगे फसाद हो रहे हैं। इससे एक चिंताजनक विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ बस्तर नहीं, सरगुजा, बिलासपुर, मतलब छत्तीसगढ़ का कोई जिला छूटा नहीं है जो धर्मांतरण से मतलब फंसा हो। तो हम जो एक आह्वान कर रहे हैं सर्व हिंदू समाज के द्वारा, अखंड हिंदू समाज के द्वारा, कि हम सब एक हैं। जाति पंथ अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी पूजा प्रार्थना सब ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से आदिवासी समाज को टारगेट करके भोले वाले, जो अभी नारायणपुर की घटना घटी है, वहाँ जो आदिवासी घटना में मतलब शामिल नहीं था, उनको भी अपराधी बना के जेल के कारागार पे भेज दिया गया है। निर्दोष लोगों को भी दोषी बना करके उन्हें जेल पर रख दिया गया। बात उसकी है, बात उसकी नहीं है। तो कहीं पर अन्याय किया जा रहा है। एक प्रकार से जो इस मतलब मतांतरण, जो अपने धार्मिक आदिवासी समाज अपने बूढ़ा देव आदि शक्ति माँ को मानते हैं, उनका कहना है कि हमने सिर्फ जो छत्तीसगढ़ नारायणपुर में जो घटना घटी है, तो समाज के लोगों ने उनसे एक ही कहा कि हम आदिवासी, मूल आदिवासी हैं, हम बूढ़ा देव आदि शक्ति को मनाते हैं। तो विषय ये है कि समाज के आदिवासी समाज को टारगेट करके प्रताड़ित करना बहुत दुखदायी है। और उसके नाम पे आज पूरा छत्तीसगढ़ पूरा आदिवासी समाज के लिए खड़ा हुआ है। सभी समाज, हिंदू समाज जो है, हम उसके लिए खड़े हुए हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं, राज्यपाल से मांग करते हैं, राष्ट्रपति से मांग करते हैं, नारायणपुर की घटना जो हुई है पुनः इस प्रकार से घटना न हो। और इस प्रकार से जो उपद्रव करते हैं, शांति फैलाते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये हम सर्व हिंदू समाज की तरफ से मांग करते हैं। हिंदू समाज के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है
और अखंड हिंदू समाज का मुख्य जो मांग है वो इस टाइप से है कि जो भी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या सरकार उनको पाल रही है, उनको पोषण दे रही है? हमारा ये कहना है कि जो भी आदमी मतांतरित हो रहा है ये उनके धर्म की उनकी पूजा पद्धति है, उससे हमें आपत्ति नहीं। लेकिन वो जो मतांतरित नहीं हो रहे हैं उसके लिए दबाव बनाना, उनके ऊपर केस करना, उनके ऊपर रासुका लगाना और उसमें सरकार को सहयोग करना, ये इस बात की ओर इंगित करता है कि सरकार कहीं ना कहीं इस मतांतरण और धर्मांतरण के सपोर्ट में है। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि इस टाइप का जो धर्मांतरण हो रहा है या चंगाई सभा के माध्यम से ईसाई मिशनरी काम कर रही है, तो इनका जो 2001 में केवल 4 लाख की संख्या थी, आज 2000 अभी 9 लाख से ऊपर हो गई। इस 10-15 सालों में इतनी ज़्यादा मतांतरण हुआ है तो क्यों? क्या सरकार सपोर्ट कर रही है? अभी कुछ जगह देखा गया है कि मतांतरण के लिए अगर कोई विरोध में जाता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। अभी नारायणपुर की ताज़ा घटना है, उसमें 125 से अधिक लोगों को रासुका लगा के अंदर कर दिया गया है। तो सरकारी मशीनरी केवल ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है जो मतांतरण कर रहे हैं या करवा रहे हैं। तो हिंदू समाज आखिर जाएगा कहाँ? क्या देश का कानून नहीं है उनके लिए? क्या ये द्वितीय दर्जे के नागरिक हैं? इनकी अपनी नागरिकता पूरी नहीं है? तो इनको सपोर्ट करें और जो मतांतरित कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, जो मतांतरित हो रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, जो नहीं होना चाहते उनको अछूता रहने दें और उनको सहयोग करें ताकि उनके ऊपर कोई भी धारा न लगाए। ऐसा मैं माननीय राष्ट्रपति, राज्यपाल से अनुरोध करता हूं कि इनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसको संज्ञान में ले और उसके ऊपर कार्रवाई करे जो भी उनके ऊपर गलत कार्रवाई कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।